लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले वैशाली में शंभू सिंह के आ जाने से, शंभू सिंह के उम्मीदवारी का घोषणा हो जाने से तीसरा खेमा भी बहुत मजबूत रूप से उभरने का चांस बन गया है। चूंकि लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले वैशाली लोकसभा क्षेत्र को युग वर्षों कहे, दशकों कहे या युगों कहे, यहाँ जो है स्वर्णों का हर हमेशा दबदबा रहा है। जब से आज़ादी हुई है, जब से स्वतंत्रता हमें मिली है, तब से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में स्वर्ण ही यहाँ का नेतृत्व किए हैं। इस आधार को मुद्दा बनाते हुए शंभू सिंह, जो आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, आप सुनेंगे तो टाइटल के हिसाब से आपको यह लगेगा कि हाँ, ये भी तो समान वर्ग से ही है, ये भी तो स्वर्ण ही है। लेकिन वास्तविक यह है कि यह एसटी वर्ग से आते हैं और लगातार ये दलित, माइनॉरिटी और पिछड़ा वर्ग के लिए आवाज उठाते रहे हैं। अब हम आपको बतला दें कि यह शंभू सिंह है कौन। शंभू सिंह बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं। वह जो है, उनका चैनल जो है यूट्यूब पर नेशनल दस्तक के नाम से है, जिस पर जो है लमसम करोड़ों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। और शंभू सिंह को आ जाने से यह लगता है कि यहाँ का समीकरण बदल सकता है। चूंकि लगातार शंभू सिंह जो है फिर से बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात यहाँ वैशाली में चला रहे हैं, वो अपने चैनल के माध्यम से चला रहे हैं। स्पष्ट रूपों से उन्होंने जो बखान कर रहा है, स्पष्ट रूप से जो उन्होंने बेवाकी से अपने बात को, बेवाकी अंदाज से अपने बात को रख रहा है, वह सुनकर वास्तव में आपको हैरान करेगा, परेशान करेगा। चूंकि वह स्पष्ट शब्दों में यह बात कहते दिख रहे हैं कि अगर संविधान की बात आती है, अगर संविधान की सुरक्षा की बात आती है, तो ये जो नेता यहाँ खड़े हैं, दोनों जो बड़े पार्टियों से, वो कभी भी संविधान के पक्ष में खड़े नहीं होंगे। अगर माइनॉरिटी की बात होती है, दलित की बात होती है, पिछड़ा वर्ग की बात होती है, तो किसी भी कीमत पर ये नेता लोग आपके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। ये तमाम चीजें वो जो मुद्दा बना रहे हैं और स्पष्ट रूप से वह बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से पिछड़ा वर्ग को आवाज दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से दलित को आवाज दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से माइनॉरिटी को आवाज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से यह व्यवस्था समीकरण बदलने के ओर अग्रसरित हो गया है। क्योंकि यहाँ दो उम्मीदवारों के बीच ही लोग कैलकुलेशन कर रहे थे। बहुत सारे जगहों पर हम लोगों ने वाइट लिया, तो इसमें यह आया कि वीणा देवी यहाँ विकास कार्यों को सही रूप से अंजाम नहीं दे पाई हैं, यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में वे नहीं आ पाई है। बहुत सारे जगहों पर यह आरोप लगते हुए दिखाई दिया कि उन्होंने केवल टिकट खरीदने और बेचने की काम किया है और जनता के सुख और दुख का कहीं से भी ख्याल नहीं किया है। इसलिए बीजेपी के चाहत रखने वाले लोग भी मुन्ना शुक्ला के तरफ मुखातिब होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब सवाल उठता है कि शंभू सिंह के आ जाने से जो लगातार जो है, आज से नहीं कई एक वर्षों से लगातार जो मिनिटी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए जो आवाजें अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहे हैं, आखिर उनका प्रभाव कितना छूटा है, इसका भी परीक्षा हो जाएगी। और वास्तव में
वास्तव में जो चर्चाएं होती है, वैशाली लोकतंत्र की जननी है, और यह चर्चाएं होती है कि आखिर स्वर्ण ही क्यों। कुछ लोग यह चर्चा करते हैं, तो ये चर्चा करते हैं, और वोट तो हर हाल में सभी वर्गों को देना होता है। यही स्वतंत्रता, यही हमारा संविधान अधिकार दिया है। वैसे परिस्थिति में किसी भी समाज के लोग अगर प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, तो दोष आप उस कैंडिडेट या पार्टी को कैसे दे सकते हैं। वोटर वोट किया, वोटर के वोट से वह कैंडिडेट, वह उम्मीदवार जीत करके विजयी श्री हुए। तो वैसे स्थिति में यह आवाजें बनती थी, यह बात बनती थी कि हमारा उम्मीदवार नहीं है। पिछड़ा वर्ग यह बात कहते थे कि हमारा उम्मीदवार नहीं है, दलित यह बात करते थे कि हमारा उम्मीदवार नहीं है, माइनॉरिटी यह बात करते थे कि हमारा उम्मीदवार नहीं है। और उस के बावजूद जो है ये सभी चीज़ें चलती रही है। सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए सभी पार्टियां हर हमेशा यहाँ से स्वर्णों को ही टिकट देने का प्रयत्न किया है। तो अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से मायावती के पार्टी से शंभू सिंह यहाँ से जो उम्मीदवारी करने का घोषणा किए हैं, और जो लगातार दलित पिछड़ों की आवाज बन करके और अपने चैनल के माध्यम से सरकार के पास संदेश पहुंचाते रहे हैं, तो क्या दलित पिछड़ा माइनॉरिटी के लोग इस बार शंभू सिंह को सपोर्ट करेंगे? क्या उनके आवाज को जो दम दे रहे थे शंभू सिंह, उनके अधिकारों का हनन न हो, इसके लिए लगातार आवाज जो उठा रहे थे शंभू सिंह, क्या उसका रक्षा अब की बार वैशाली लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाली धरती के लोग रख पाएंगे? ये बड़ी सवाल उत्पन्न करती है। और सवाल उत्पन्न करने के बाद यह लग रहा है कि अब की बार जो है, जिस तरीके से शंभू सिंह अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो यह लगता है कि अब की बार बैकवर्ड फॉरवर्ड से पट जाएगा यह वैशाली लोकतंत्र की धरती। मैं आपको बतलाते चलूं, लालू युग आया, सभी राजनीति सिस्टमें हुई, पूरे बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड में लोग बटा, लेकिन उस समय भी वैशाली जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड का प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ जो है स्वर्ण समाज के उम्मीदवार ही बने और उसी पर लोगों ने विश्वास भी जताया। लेकिन अब की बार जिस तरीके से शंभू सिंह आकर के और एक आवाज दे रहे हैं, पिछड़े का अधिकार का सुरक्षा कैसे होगा इसको बता रहे हैं, दलितों के अधिकार का सुरक्षा कैसे होगा इसको बता रहे हैं, माइनॉरिटी के अधिकार का रक्षा कैसे होगा इसको बता रहे हैं, उन एक एक चीज़ों को बता रहे हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों को बता रहे हैं, बाबा साहब ने किस तरीके से यहाँ सभी चीज़ों को संभाला था उसको बता रहे हैं। यहाँ जितने जो समाज सेवी हुए, जितने भी जो बैकवर्ड के या माइनॉरिटी के या दलित वर्ग के जो नेता हुए और जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, इन संघर्षों को जब वे बता रहे हैं, तो ये चीज़ें आखिर प्रभाव कितना करता है यहाँ के जनता पर, यहाँ के लोगों पर, यह एक सवाल बनता है। और यह इंटरेस्टिंग भी है कि आखिर लोगों पर इन बातों की क्या प्रभाव है, इसका परीक्षा का घड़ी आ गया है। इन बातों का आखिर प्रभाव क्या पड़ता है? अगर किसी भी रूप में अगर शंभू सिंह को बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी के लोग पसंद नहीं करते हैं या उनको सम्मान नहीं मिल पाता है, तो उन तमाम लोगों को यह बात सोच लेना चाहिए, या जो भी प्रखर समाजवादी होंगे वे इस आवाज को उठाने से भी बचेंगे कि आखिर मैं यह आवाज
क्यों उठाऊं, कैसे उठाऊं। तो ये तमाम चीजें बहुत बड़ा भविष्य के लिए निर्णय देने के लिए, भविष्य को कि भविष्य निर्धारण करने के लिए यह लोकतंत्र का चुनाव है। और वैशाली का जननी, वैशाली लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाली है। तो ऐसा लगता है कि फिर से यह वैशाली एक इतिहास रचने की तरफ अग्रसरित हो रही है। मित्रों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि यह जानकारी कैसा लगा। और शंभू सिंह के नाम पर, शंभू सिंह नाम से वो स्वर्ण लगते हैं, लेकिन वो दलित समाज से हैं। और नाम से यह लगता है और उनके काम से जो यह लगता है कि वो लगातार जो आवाजें उठाए हैं, उस आवाज के पक्ष में आप खड़े हैं, शंभू सिंह के पक्ष में खड़े हैं या उनके विपक्ष में खड़े हैं या बीच में खड़े हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि एक जगह मिले, एक धार मिले और उस आवाज को हम लोग आपके पास पहुंचाते रहें। जय हिंद।